कि कब पता नहीं कब भगवान आ जाए उनका से। यानी दोनों स्थिति में किसको चाहती है? भगवान। वो सोने में चाहती है, वो जगने में चाहती है। भगवान आज गंगा जी के किनारे खड़े केवट से कह रहे हैं कि नाम ले अपने बात कर। केवट ने कहा, भाई सुना है कि तुमने पत्थर को नारी बना दिया है, तुम्हारे रज में वो चरणों के रज में जादू है, तो वो उपाय पहले हो जाए सरकार। भगवान ने कहा कि ठीक है। लक्ष्मण जी और सीता जी की तरफ देखे भगवान, उन्होंने स्वीकार कर लिया। भगवान ने कहा, यहाँ एक मर्म भी है, इसने वो पैर टटोए हैं ब्याह समय सीता को दे, मिथिलेश जनक ने जो धोए हैं, जो ब्याह के समय सीता जी को देने के समय जनक जी ने विदेह राज ने जिन चरणों को धोया है, उन्हीं चरणों को ये धोना चाहता है। जानकी जी ने और लक्ष्मण जी ने कहा। इस तरह जब केवट कर चुका निज उद्धार, तब तीनों को नाव में उसने किया सवार। जी भर कर दर्शन करने को धारा ठहराई गंगा ने, भगवान चढ़े तब माथे पर वह नाम उठाई गंगा ने। तख्ते पर दाहिने है रघुबर, और बाएं मैथिली विराज रही। स्वामी स्वामिनी के कुछ समीप पीछे का थोड़ा हटे हुए, और कांधे में डाले हुए धनुष उर्मिला नाथ हैं डटे हुए। तस्वीर नाम की लेते ही उपमा ये सन्मुख आई है, और सोने के मुंदरी पर मानो हीरा ने शोभा पाई है त्रिभुवन भर का भार, किंतु वह भार कमल सा हल्का है त्रिभुवन भर का भार, किंतु वह भार कमल सा हल्का है। और चलती है राज बधूसी वह, बिछ रहा बिछौना जल का है। मंद मंद गति से इधर चली जा रही नाव, सूरज और बादलों में है दर्शन का चाव। सूरज ने कहा बादलों से, इस छवि को हमें निरखने दो, तुम क्यों आ गए बीच में हो, हट जाओ दर्शन करने दो। उत्तर में बादल गरज उठे, मत पको कौन हो टोक रहे, हम दर्शन करने आए हैं, दर्शन से हमको रोक रहे। तब कहा सूर्य ने दर्शन का, पहला हक नहीं तुम्हारा है सूर्य वंश में रामचंद्र, इससे अधिकार हमारा है। बादल बोले रहने भी दो, यह फिक्रे नहीं ढंग के हैं, हक तुमसे ज्यादा हमको है, हम दोनों एक रंग के हैं। वह भी घनश्याम कहते हैं, घनश्याम कहते हैं, इस श्याम रंग के नाते से हम दोनों एक बखाने जाते हैं। बढ़ गई रार तो हवा चली, उसने यूं बीच बचाव किया, थोड़ा थोड़ा मौका देकर दोनों का पूरा चाव किया। थोड़ा थोड़ा मौका देकर दोनों का पूरा चाव किया। भगवान चढ़े तो माथे पर वह नाव उठाई गंगा ने। आज भगवान त्रिलोकी करुणा निधान भगवान राम को जब केवट ने नाव पर बैठाया, तो पहले तो गंगा मैया मानो धारा ठहर गई दर्शन करने के लिए, भाव विभोर हो गई। जिनके चरणों से मैं निकली हूँ, आज मेरे नाथ सन्मुख आके खड़े हैं, तो वो जो है एकदम विश्राम पा गई, टकी टक जैसे जो है एक दस्त हो करके भगवान का दर्शन करने लगी। और फिर वह नाव की शोभा ऐसी है कि जो है ऐसे जैसे हीरा, सोने की कोई अंगूठी हो, उसमें हीरा जड़ जाए तो उस अंगूठी के 4 चांद लग जाते हैं।
तो तस्वीर नाव की लेते ही उपमा ये सन्मुख आई है, सोने के मुंदरी पर मानो हीरा ने शोभा पाई। भगवान विराजित हैं दाहिनी ओर, बाएं मैथिली विराजित है, जानकी जी विराजित हैं, और दाहिने ओर भगवान की थोड़ी दूर पर बिल्कुल पास में लखनलाल जी खड़े हैं, बिल्कुल सचेत होकर के। हर जगह जहाँ देखो खड़े होने का ही लखनलाल जी के आया है। आज गंगा जी इतनी प्रफुल्लित हैं कि त्रिलोकी का भार उसमें भगवान बैठे हैं त्रिलोकीनाथ, लेकिन वो कमल सी हल्की है वो नाव, उस नाव की इतनी सुंदर शोभा है। आज वो लकड़ी नहीं दिखती किसी को, इतनी सुंदर शोभा है कि राजवधू सी दिख रही है, चलती है राजवधू सी वह, और बिछौना जल का बिछ रहा है। जैसे कोई राज की रोटी खाए तो मखमली बिछौने बिछते हैं, ऐसे आज जल का बिछौना बिछ रहा है, और वो मंद मंद गति से चल रही है नाव। सूरज को ऐसा लगा कि आज मैं अपने आराध्य का दर्शन करूं। बादल आ गए, मैं दर्शन करूं। पवन देवता वो अपने सब ये दर्शन के लिए। बादलों से कहा तुम हटो, विवाद करने लगे। बादलों ने कहा नहीं, कौन हो ऐसे बातें करते हो, हम दर्शन करेंगे पहले। उन्होंने कहा हम दर्शन करेंगे। पवन देवता ने कहा, झकोरे से हिलाया और कहा अरे भाई सब लोग दर्शन करो। यदि वाद विवाद में रुक गए तो फिर ये समझ लो ये क्षण निकल जाएगा। और ये जो क्षण के जो ये दर्शन है, ये दिव्य दर्शन है, ये जो छटा छा रही है गंगा मैया में, नाव में बैठे भगवान, ये वास्तव में अब नहीं तो कभी नहीं। ये दर्शन जो आज मिल रहे हैं ये दुर्लभ है, इसलिए सब लोग दर्शन कर लो, जी भर के दर्शन कर लो। इस प्रकार से जो है सबने दर्शन किया पवन देवता की कृपा से। वास्तव में देवता जो व्यक्ति होता है वो विवाद को सुलझा करके देने वाला होता है, इसलिए कहते हैं कि देवता बनो, मनुष्य बनो, मानव बनो। इस प्रकार से भगवान ने गंगा मैया को पार। आज भगवान चित्रकूट में बैठे हैं। लक्ष्मण जी से कुछ बातचीत हुई, लक्ष्मण गए लकड़ी लेने, वहाँ कोलाहल देखा, पेड़ में चढ़ के देखा तो अयोध्या का ध्वज चला आ रहा है लहराता हुआ, सेनाएं हैं, प्रजा है, हाथी घोड़ा रथ रब्बे सब हैं। लखनलाल जी को लगा कि भरत भगवान को मारने के लिए आ रहे हैं राम को। भैया वहां से ऐसे उतावले होके भागे, क्रोध में राम से कहा भैया आज मुझे मत रोकना, आज मैं इस भरत को निपट लूंगा मैं उससे। ये चला आ रहा है भैया, आपको मारने के लिए आ रहा है भरत। राम ने समझाया यदि भरत ऐसा नहीं है, कभी नहीं हो सकता। लखनलाल जी ने कहा नहीं। हुआ लखन के क्रोध का जब इस भात प्रकाश, धरती कंपित हो गई डोल गया आकाश। यह कह कर खींचा धनुष चुटकी में धनुडोर, जाने को तैयार था भरत लाल की ओर। इतने में यह दृश्य हुआ और का और, इधर उसी क्षण उस ओर से सन्मुख आए गए एक बावला, सन्मुख ही उस ठौर। थे नंगे पांव बावले के, कीचड़ माटी से सने हुए, कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कांटे भी थे चुभे हुए। थे काले बाल धूल धूसर पीले मुखड़े पर पड़े हुए, जिस तरह भयानक आंधी में थे श्री सूर्यदेव हों छुपे हुए। उस पर उसकी उस हालत पर तरदीली चितवन जमी तुरत, उस पर उसकी उस हालत पर तरदीली चितवन जमी तुरत। आगे को सीता नाच बढ़े
आजान भुजाएं बढ़ा तुरत, पढ़ने की वह व्याकुलता थी। धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा, भू पर धनुआ के साथ साथ वह मुनियों वाला चीर गिरा। भू पर धनुआ के साथ साथ वह मुनियों वाला चीर गिरा। बावला सोचता है पहले चरणों में शीश झुका लूं मैं, रघुवीर सोचते हैं पहले छाती से इसे लगा लूं मैं। आखिर रघुबर की विजय हुई, हाथों में उठा लिया उसको, वह चरण छुए उससे पहले छाती से लगा लिया उसको। जब हृदय हृदय का मिलन हुआ, तब दूर विरह का ताप हुआ। जब हृदय हृदय का मिलन हुआ, तब दूर विरह का ताप हुआ। अब सबने देखा चित्रकूट में ऐसा भरत मिलाप हुआ। चित्रकूट में इस तरह जब हुआ सुगध संवाद, चित्रकूट में इस तरह जब हुआ सुखद मिलाप, अवधपुरी लज्जित हुई उधर आप ही आप। वह सच है विधि के ही हाथों में है सदा जीत और हार। वन प्रदेश में आज है पुर से अधिक बहार। आज भगवान राम के सन्मुख जब एक बावले के तरीके भरत लाल जी दौड़ते चले आ रहे हैं, भैया राम। कानों में आवाज आई, अभी भरत दिखे नहीं, तिलमिला के उठ गए राम। भागे, कहीं धनुष गिरता है, कहीं बाण गिरता है, कहीं वस्त्र गिरते हैं, दौड़ते चले जाते हैं। आजान भुजाएं आगे को बढ़ाए, मेरे भैया भरत। देखते हैं कीचड़ माटी से ये पैर धूल दूषित हैं भरत के, रक्त बह रहा है पैरों से, कांटे चुभे हैं। लेकिन भरत के जो हृदय में व्यथा है, जो हृदय में पीड़ा है, उस पीड़ा के समान ये शरीर की पीड़ा, जो कांटा चुभे हैं, जो रक्त बह रहा है, जो कीचड़ माटी से सने हैं, वह आभास नहीं है भरत लाल को। वह हृदय की पीड़ा है जो बस भैया राम मिल जाएं तो व्यथा दूर हो जाए। राम ने इस पीड़ा को देखा, उस पर, उसकी उस हालत पर वह दर्दीली निगाहें जब जमी, देर नहीं लगाया, भागते हुए भरत को आलिंगन कर लिया। भरत सोचते थे चरणों में शीश धर दूंगा, राम जी ने उसे छाती से लगा लिया। और इतना विरह दोनों का कि आज भी यदि चित्रकूट में आप हम जाएं तो वो दोनों के पैरों के निशान ऐसे बने हैं मानो कीचड़ में दोनों खड़े होकर के मिल रहे हैं, ऐसे पत्थर पिघल गया है उनके प्रेम से। धन्य है, इस प्रेम को देखा वनवासियों ने, इस भरत मिलाप को देखा प्रकृति ने, इस भरत मिलाप को देखा अयोध्या वासियों ने। आज अवधपुरी सोच रही है कि यदि मैं चल सकती होती, जा सकती होती, तो आज इस सुखद भरत मिलाप को प्रभु के जो आलिंगन करे हुए हैं, आज मैं जी भर कर देखती। लेकिन सत्य ही है कि विधाता के ही हाथ में है जीत और हार। आज जो अवध में ये दुख के बादल छाए हैं और वन में जो आज वह राम और भरत के खुशियों का ठिकाना नहीं है, जो दोनों मिले हैं
ये देख करके अवधपुरी अपने को होश रही है। लखन जी लज्जित हुए, लक्ष्मण लज्जित हो गए, मन ही मन था खेद। इतना लज्जित हुए कि हाँ मेरे भैया भरत इतने उतावलेपन से मेरे भैया राम से मिलने के लिए आ रहे थे और मैं इतना, मेरे मन में ये दुर्भावना इतनी कि मैं आज इसका वध कर दूंगा, क्या करूं अब। धनुष बाण को छोड़ करके चरणों को पकड़ लिया भरत के। जब राम हटे थोड़ा और अपनी मन की व्यथा को बताने लगे कि भैया मुझे क्षमा कर दो, मुझे इतना ये आपके प्रति दुर्भाव आ गया था, मैं क्या करूं, मेरे मन में पाप आ गया था, भैया मुझे क्षमा कर दो। भरत ने उसे आलिंगन किया, छाती से लगाया, मेरे भाई क्यों नहीं तूने मेरा वध कर दिया, तीर चला दिया होता तो मैं कम से कम इन चरणों में सदा के लिए सो जाता। आज जो भाई भाई का प्रेम है, भाग प्रेम है, यदि कोई मानस पढ़े तो समझे कि जगत की संपदा क्या है और प्रेम रूपी संपदा क्या है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो मर्यादा दिखाई है, आज जो भक्त भरत लाल ने जो त्याग दिखाया है, ये संसार में कहाँ पाया जाता है। केवल हमारे भारत में जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रगटे और ये दिग्दर्शन कराया। आप हम सबको ये शिक्षा दी। बहुत बड़े भाग्यशाली हम सब हैं जो इस उत्तर प्रदेश में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो कानपुर में, और चित्रकूट हमारे बिल्कुल समक्ष है। कि ऐसे आप सब कभी न कभी तो गए होंगे, वो दर्शन किया होगा। वह चरण चिन्ह आज भी जो बने हैं, जहाँ भरत मिलाप हुआ, वह सने हुए पानी कीचड़ माटी से जैसे पत्थरों में वो पैर बने। वह स्फटिक शिला जहाँ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सीता जी का श्रृंगार किया था फूलों से, पुष्पों से, वह स्फटिक शिला आज भी प्रत्यक्ष गवाही दे रही है। वह चट्टान पूरी तो गर्म हो जाती है, लेकिन वो जहाँ चरण चिन्ह बने हैं वह शीतल बने रहते हैं। वह जानकी कुंड कलकल की आवाज, वह गुप्त गोदावरी जहाँ आज भी उस गुफा में घुस करके देखो तो राम जी लक्ष्मण लाल जी के वो धनुष धरने के वो बढ़िया सुंदर स्थान बना हुआ है। इतने ऊंचे खड़े करके रखते होंगे, इतने बड़े धनुष रहे होंगे भगवान राम जी के, लक्ष्मण जी के, कि वास्तव में जिन्होंने देखा होगा। लेकिन स्थान देखने को कम से कम सौभाग्य तो मिलता है। वह जो एक मूर्ति है पिंड, उसका परिक्रमा करके आप हम सब आते हैं। हो सकता है वो मैया जनक नंदिनी जी का हो वो पिंड। जब ऊपर चढ़ते हैं आप उस गुप्त गोदावरी में तो खटखटा चोर के दर्शन करते हैं। कहते हैं मैया सीता का वो चीर उठा के ले गया था कौआ, तो भगवान ने एक तिनके का बाण मार दिया था तो वहीं लटक गया उल्टा। तो आज भी बहुत से लोग उसको हिला देते हैं, ऐसे वो खटखटा चोर के नाम से जाना जाता है। ये पावन भूमि, वह कामदगिर का परिक्रमा, वह लक्ष्मण पहाड़ी जहाँ वीरासन पर लक्ष्मण जी सदैव बैठे रहते थे, चारों दिशाओं में उनकी दृष्टि रहती थी, अपने भैया की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। वो लक्ष्मण पहाड़ी, वो हनुमान धारा, आप हम सब का इतना सौभाग्य है कि कितने बार गए, कितने बार दर्शन किया। आज के करीब 40 साल पहले उस गुफा में गुप्त गोदावरी में हजारों क्या लाखों चिंडेरन ऐसे लटके रहते थे। एक व्यक्ति पुजारी कोई होते थे जो लालटेन लेके दिखाया करते थे, तब उसमें घुसते थे। आप हम सब लालटेन से देख के चले आते थे। बड़ी उछड़ता गर्मी इतनी होती थी कि लोग जल्दी जाके जल्दी भाग आते थे। सब चवन्नी 10 पैसे कोई टिकट कही होगी, लेकिन अब टिकट भी बढ़ गई है। अब वहाँ कूलर पंखे लग गए हैं, अब वहाँ बिजली का प्रकाश है, अब कोई चिंगादड़ वहाँ नहीं।
सीता की रसोई, हनुमान धारा में जब सबसे ऊपर चढ़ के जाओ तो मैया सीता जी की रसोई है। कितना सुंदर दर्शन ये हमारे आपको भगवान ने प्रदान किया है। सौभाग्यशाली है, सौभाग्य मनाए हम सब। आज ये परम पुरुषोत्तम मास का जो विदाई का दिन है, इतना सुंदर सत्संग आप हम सबको प्राप्त हुआ। परम पुरुषोत्तम की कथाएं, श्रीमद् भागवत की कथाएं श्रवण किया। वास्तव में मानव का जीवन पा करके यदि हम परमात्मा की ओर नहीं गए, अपने जानने का प्रयास नहीं किया कि मैं कौन हूँ, भगवान इस धरा धरती पर क्यों आए, उनको मानव जीवन लेने का क्या प्रयोजन था उनका। भगवान अपने लिए नहीं कभी आते, वो हम सब के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए आते हैं हमेशा, और नाना प्रकार के कष्टों को भी सहते। चाहे कृष्ण आए तो सदैव बंसी ही नहीं बजावत रहे, अनेकों अनेक प्रकार के दुख उन्होंने सहन किया है, और दुख को सहन करते हुए छाती में दुखों को जो है अंदर धारण करके और ऊपर से उन्होंने बंसी बजाई है कि देखो ये संसार के उतार चढ़ाव को जो है जीवन में धारण करते हुए, दुख सुख को सहते हुए, और लेकिन फिर भी अच्छे से रहना, मुस्कुरा के जीना दुख सुख में। और भगवान राम को तो कितना कष्ट था सभी आप जानते हो। भगवान ने कहा मैंने तो मानव लीला किया है, मानव का धर्म निभाया है, अन्यथा धर्म जो मेरा है उसमें परपंच न माया है। मैं चिन्मय साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है, राम पुरुषोत्तम है। लेकिन संसार में आकर के माता पिता को, भाई भाई को, अपने राज स्वजनों समाज को कैसे रखना है, इन सब के बीच में कैसे रहना है, ये सब बताया है। मैया जनक नंदिनी कोई साधारण नहीं है, आदिशक्ति हैं, जगदम्बा हैं, लक्ष्मी हैं, लेकिन उन्होंने भी सब बताया है कि सास ससुर के बीच में कैसे रहना है, माता पिता के बीच में कैसे रहना है, सखी सहेली के बीच में कैसे रहना है, और पति के सानिध्य में कैसे रहना है, कैसे जो है ये संसार व्यवहार जगत को कैसे निभाना है, अपने छोटे देवरों को कैसे रखना है। लक्ष्मण जी सदैव मैया कह के संबोधित करते हैं। यह है भाभी और देवर का रिश्ता। आज देवर कतरा जाए कहो भौजाई का देख के, भौजाई कहो मर जाए देखने को तरस के कि शायद मेरा छोटा देवर है मेरे पास आ जाए। बीमार पड़ी है तख्ते पर और सोचती है कि आ जाए, मैं थोड़ा से जो है दर्शन कर लूँ, कुछ बात कर लूँ, वहीं से निकल जाते हैं, नहीं देखते उसकी तरफ। यह है आज का समाज। लेकिन सीता ने सिखाया कि नहीं, लक्ष्मण ने सिखाया कि नहीं, बलिदान सुखों का कर दिया भाई और भौजाई की सेवा में। और ऐसी माताएं, सुमित्रा ने कहा पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई है। उन्हें कहा तात तुम्हारो मात बय देही, अब पिता राम सब भात सनेही। ऐसी माँ सिखाती थी अपने बच्चों को कि ये जो भाभी है ना तुम्हारी माँ है, और जो भैया है ना ये तुम्हारा पिता है। तब तो संस्कार आते थे बच्चों में। आज उनका टीवी मोबाइल देखकर से फुर्सत नहीं है, बेटा कहती नहीं है, इनको हाथ जोड़ती हैं। बच्चा गर्भ में है, टीवी मोबाइल देखे जा रहे हैं, बढ़िया सो वो जो है नाम नहीं याद है, कौन कौन का नाम है उनका, वो सब देखा थे। बच्चा गर्भ में जैसे अब बंदूक सीख होते हैं, चक्र भी तोड़ना, जैसे ध्रुव और प्रहलाद सीख होते हैं भगवान की भक्ति, वैसे वो टीवी मोबाइल सीख रहे हैं गर्भ में। खूब बोतलें आ रही हैं, पी जा रही हैं, अरे गिलास में डाल के पी लो, पीना तो है ये सबका। बच्चा गर्भ में है, बोतलें चल रही हैं ऐसे ऐसे, भले मान लो ठंडा लिमका की है, बच्चा वही तो सीख रहा है। खड़े खड़े का खान पान, खड़े खड़े का खान पान हो गया है। बड़ों की कोई मर्यादा नहीं है, बड़े मांग रहे पानी, कह रही हाँ लइबे वही ला रहे, भूल गए कि पानी दे कर है, वो है मर्यादा आज की। तो संस्कार बच्चे कहाँ से सीखे? बच्चे तो सुन रहा ना गर्भ में बैठे सब कुछ। खान पान की मर्यादा नहीं है, बातचीत की मर्यादा नहीं है, सुनने समझने की, बैठने उठने की नहीं है। अरे बच्चा गर्भ में हो तो कम से कम धर्म ग्रंथ पढ़ो,
बड़ों का आदर करो, सम्मान करो, भोजन स्वच्छ करो, सात्विक करो, तो संतान आज भी अच्छी होगी। भैया देखो समय वही है, समय कहीं आता जाता नहीं है, केवल हमारी दृष्टि बदल जाते हैं तो जो है दृश्य बदल जाया करते हैं, किस्ती बदल जाती है तो किनारे बदल जाया करते हैं। नाव इधर मुड़ जाए तो क्या वह किनारा बन रही का? अब नाव मोड़ने से मुड़ती है, अपने आप नहीं मुड़ती है। इसलिए हमारे को अपने आप को परमात्मा की शरणागतियों में मोड़ना है, लगाना है, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए नाना प्रकार के कष्टों को धारण करके हमेशा धरती में आया करते हैं। इसलिए पुरुषोत्तम मास की आज विदाई है। भगवान की कृपा से खूब सत्संग मिला, खूब जैसा जो कुछ मिला, कई सत्संग यहाँ मिले वहाँ मिल गए, ये ईश्वर की कृपा है। ऐसे सत्संग करते रहें, जीवन को प्रकार बनाते रहें, और चाहे दुख आवे चाहे सुख आवे सबको सहन करते रहें। और ये सुंदर प्रार्थना भगवान के चरणों में निवेदित है कि सरस्वती मैया जिस प्रकार से तुमने नाना प्रकार के भक्तों के लिए, उद्धार के लिए, कल्याण के लिए अपने जनों के कंठ में विराजित हो जाती है, हृदय में विराजित हो जाती है, मन को परिवर्तित कर देती हैं, बदल देती हैं, ऐसे ही माता सबको सद्बुद्धि प्रदान करना, जहाँ कहीं विकृति हो उस विकृति को दूर करके और सुंदर सहज बुद्धि प्रदान करना, माता सद्बुद्धि प्रदान करना, अमृत रस की वर्षा सदैव होती रहे, सबको सदैव सुख और शांति प्रदान होती रहे। यदि सबको के साथ पानी का ध्यान आप सभी लोगों के पावन चरण का मनोबंधन, भैया सरस्वती के पावन चरण का मनोबंधन। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। तब तक एक लोग बाल्टी का पानी उठाना।